बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन की जो इंपोर्ट की जाती है उसका डेटा सरकारी सतह पे या गैर सरकारी सतह पे रिलीज़ हो जाता है किसी भी ज़राए से। मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, उसके ज़रिए जो है ना वो जो जिस फील्ड के अंदर काम करते हैं उसके हिसाब से उसका डेटा भी ज़रूर चेक करते हैं। उनमें मोबाइल फ़ोन के इम्पोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं मोबाइल फ़ोन की। वो देखना चाहती हैं कि कौन से महीने कितना मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ और इसकी पिछले माह के दौरान और मौजूदा माह जो है उसकी दरमियान क्या फ़र्क रहा। और इसी तरह हर क्वार्टर में चेक किया जाता है दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी कि कौन से क्वार्टर में कौन सी मोबाइल फ़ोन को कितना परसेंटेज मिला या कितनी उसको मकबूलियत मिली, कौन सा नीचे गया कौन सा ऊपर गया। इसी तरह मोबाइल फ़ोन जो है उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को भी नापा जा सकता है, पसंद नापसंद पे भी। बेसिकली हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह के मोबाइल फ़ोन के असेंबलिंग प्लांट्स की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। उसमें हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें जो एसोसिएशन है मोबाइल फ़ोन की उनका भी बहुत बड़ा अमल दखल है, जिन्होंने जद्दोजहद की और असेंबलिंग प्लांट पर आइड ड्यूटी का ख़ात्मा कराया। इसी तरह इंपोर्ट पे भी कुछ मामलात उन्होंने अपने हिसाब से सेटिंग में लाए ताकि आम तौर पे जो लोग इंपोर्ट गैर कानूनी करते थे, जिसे हम स्मगल कहते हैं, उसका भी ख़ात्मा करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की। मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ जो एसोसिएशन है, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है, इन्होंने मिलके जो है इसका ख़ात्मा कराने में पीटीए और हुकूमत के साथ मिलके अपना भरपूर ताउन किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन ये है कि जो फ़ोन आता है वो 59 डेज़ तक तो काम करता है। उसके बाद जो है वो काम करना, अगर उस पर वो नंबर नहीं चढ़ाया गया जो यहाँ जो है पीटीए में रजिस्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूटी नहीं दी गई तो वो नहीं काम करेगा। जो पीटीए की ड्यूटी बनती है हुकूमत पाकिस्तान की, वो 60वें दिन ब्लॉक हो जाएगा सेट। अब ये किसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह इसको पीटीए अप्रूव करा के बेचा जा रहा है बहुत सारों को गैर कानूनी ज़राए से। वो एक स्टोरी अलहदा है, लेकिन यहाँ बात हो रही है इंपोर्ट के हवाले से। तो इस वक्त मैं आपके पेशे खिदमत कर रहा हूँ। गुज़िश्ता महीना जो जून का था उसमें पहले मैं आपको महीने की कारकर्दगी टॉप 10 जो हैं उनकी बताऊंगा, और उसके बाद फिर सेकंड मतलब जो इसी के साथ लिंक में मैं ख़बर दूंगा कि आप कौन सा क्वार्टर में किस पोजीशन पे सेट रहा, मतलब कौन सा ब्रांड रहा, किसने कितने फ़ोन मंगवाए और क्या फ़र्क आया हर महीने तीनों महीने में इंपोर्ट के अंदर, नीचे गया ऊपर गया। ये आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, बहुत सारी मालूमात होती है इसके अंदर तो आपको मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ जून के महीने में 10वीं पोजीशन पे जो हासिल जिसने की है ब्रांड ने, वो है एप्पल। इसने 6,617 मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए पाकिस्तान में। उसकी तादाद ये है, जबकि इससे कबल वो जो है गुज़िश्ता महीने जो थी उसमें इन्होंने इंपोर्ट किया था 4,680 फ़ोन। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने प्लस हासिल किया 1937 मोबाइल का, मतलब जून के महीने में 1937 मोबाइल फ़ोन इन्होंने ज़्यादा इंपोर्ट किए। तो इनका पॉइंट जो है वो प्लस में गया इस महीने में। 9वीं पोजीशन पे जो आया है वो नोकिया आया है। नोकिया पाकिस्तान में एप्पल की तरह दुनिया भर जो एप्पल की ब्रांड है, इसी तरह पाकिस्तान में नोकिया एक मारूफ ब्रांड है। किसी ज़माने में पूरी दुनिया में एक उसकी अपनी पोजीशन थी, लेकिन रवा मतलब हल्के हल्के जब दूसरे ब्रांड आई तो उसमें थोड़ा सा गिराफ उसका कम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इसके चाहने वालों की तादाद बदस्तूर काम कर रही है और वो ख़रीदारी भी करते हैं। ये 9वीं पोजीशन पे आया। इसने 10,259 फ़ोन इंपोर्ट किए। ये स्मार्टफोन का डेटा है।
तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और इससे कबल जो मई का महीना था, इसमें 16,285 मंगवाए थे फ़ोन। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 6,026 फ़ोन जो है वो कम इंपोर्ट किए। ये माइनस में गए जून के महीने में इंपोर्ट के लिहाज से। तो अब 8वीं पोजीशन पे जो आया है वो मोबाइल फ़ोन आया है आईटेल। आईटेल, ये मैं बताता चलूँ, आईटेल जो है वो पाकिस्तान में भी असेंबल्ड हो रहा है। ये मैं इंपोर्ट का डेटा बता रहा हूँ, वो अभी जो हम तफसील बताऊँगा तो उसके बाद दूसरी चीज़ भी आपके पेश खिदमत करूँगा। इन्होंने 75,000 मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए और 75,000 मोबाइल फ़ोन में ये जून के महीने में रहा। इसी तरह इन्होंने जो है वो मई के महीने में भी 75,000 फ़ोन इंपोर्ट किए थे। इसका मतलब ये है ये बराबर में रहे, ना इन्होंने बढ़ाया अपना टारगेट। जो मई का महीना था वही टारगेट बरकरार रखा और 75,000 मोबाइल फ़ोन स्मार्ट जो है वो इंपोर्ट किए। 7वीं पोजीशन पे रियलमी आया है। रियलमी ने 91,030 फ़ोन इंपोर्ट किए, 91030। और इससे कबल मई के महीने में उन्होंने 26,070 फ़ोन इंपोर्ट किए थे। इसका मतलब है ये प्लस में गए, और प्लस भी बहुत ज़्यादा की, इन्होंने 64,960 फ़ोन इन्होंने प्लस में गए। तो रियलमी ने, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जून के महीने में अपनी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ाई है। ये आपको तो पता ही है कि ये ओप्पो का ज़ेली इदारा है। तो अच्छा, 6ठी पोजीशन पे जो है वो सैमसंग आया, जिसने इस महीने 1,05,099 फ़ोन इंपोर्ट किए। सैमसंग दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बड़ी वर्थ रखता है, लेकिन बेसिकली सैमसंग के फ़ोन जो है बनिस्बत चाइनीज़ ब्रांड के थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि सारे ब्रांड नहीं, लेकिन चाइना के भी कुछ ब्रांड उसके मुकाबले में जो है, अब तो खैर एक जंग शुरू हुई भी है, वो अलहदा मसला है दुनिया भर में। लेकिन ये है कि सैमसंग दुनिया भर में टॉप जो ब्रांड है, दुनिया भर के अंदर सेलिंग वर्ल्ड वाइड, वो सैमसंग ही होता है। तो सैमसंग ने जो मंगवाए 1,05,099 फ़ोन इंपोर्ट किए जून के महीने में। मई के महीने में इन्होंने 85,813 फ़ोन इंपोर्ट किए थे। इसका मतलब ये है कि 19,286 फ़ोन प्लस किए इन्होंने, ज़्यादा मंगवाए, तो अच्छी बात है। इसी तरह 5वीं पोजीशन में शोमी आया। शोमी दुनिया भर की तरह तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में अब क्वार्टर में जो गुजरा है, जिसकी मैं तफसील दे रहा हूँ, उसमें इसने दुनिया में 2nd पोजीशन हासिल की और मुकाबला अब शुरू हो चुका है। बहरहाल पाकिस्तान में भी इसकी वर्थ माशाल्लाह अच्छी है और मज़ीद बढ़ रही है। तो उन्होंने जून के महीने में 1,05,099 फ़ोन इंपोर्ट 1,09,550 फ़ोन इंपोर्ट किए और 1,09,550 फ़ोन इंपोर्ट करके 5वीं पोजीशन हासिल की। 83,000 मई के महीने में इन्होंने 83,597 हासिल किए थे, जिसकी वजह से ये प्लस में गए 25,973 फ़ोन। तो इन्होंने वर्थ बढ़ाई है। आपको मज़ीद इसकी आगे तफसील बताने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में लम्हों में पहुँच सके। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0300-928-3696 है। कोई भी चीज़ जो मार्केट के मेयार के मुताबिक हो, कोई आपकी शिकायत हो, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 4थी पोजीशन पे जो ब्रांड आया है पाकिस्तान में, चाइनीज़ ब्रांड, मारूफ चाइनीज़ ब्रांड है टेक्नो, वो 4थी पोजीशन पे आया है। उन्होंने 2,33,016 फ़ोन इंपोर्ट किए हैं और मज़ीद तो आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान में भी असेंबल्ड होते हैं, मैं वो बताऊंगा आपको ख़त्म होता है तो। और इसमें मई के महीने में इन्होंने 1,11,029 फ़ोन इंपोर्ट किए थे।
تو ان کی پوزیشن پلس میں گئی ہے اور بہت تیزی سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ کیا ہے امپورٹ میں. اس کا اضافہ پلس انہوں نے کیا ہے 1,21,987 فون. تو بڑا اچھا اس کے اندر انہوں نے اضافہ کیا ہے. اور ٹیکنو ویسے بھی کئی منی ڈسٹریبیوٹر مقرر کر چکا ہے، اور اب مجھے امید ہے ذاتی طور پہ کہ مزید اس کی جو پلاننگ بنائی ہوگی ٹیکنو والوں نے وہ بہتر اپنے انداز سے بنائی ہوگی کہ بھئی سیل بڑھانی ہے تو مزید امپورٹ بڑھانی ہے یا لوکل، وہ علیحدہ بات ہے. بہرحال تیسری پوزیشن حاصل کی ہے جناب اوپو نے. اوپو نے جون کے مہینے میں 2,49,645 فون امپورٹ کیے، اور جبکہ مئی کے مہینے میں انہوں نے 1,20,839 فون امپورٹ کیے تھے. انہوں نے بہت گروتھ کیے، پلس میں گئے. یہ 1,28,806 فون انہوں نے زیادہ امپورٹ کیے. تو اسی طرح سیکنڈ پوزیشن حاصل کیے انفینکس نے. پاکستان میں انفینکس جو ہے وہ ٹاپ برانڈ میں شمار کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن اس کو جو ہے اب مقابلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے انفینکس نے. اس نے 2,67,128 فون امپورٹ کیے ہیں. تو یہ مئی کے مقابلے میں انہوں نے مائنس حاصل کیا ہے، اور وہ اس سے قبل مئی میں انہوں نے 3,03,739 فون امپورٹ کیے تھے. یہ مائنس میں گئے 36,611 فون کی. تو 36,611 فون انفینکس نے اس جون کے مہینے میں کم امپورٹ کیے. پہلی پوزیشن جو حاصل کی ہے وہ ویوو نے حاصل کی ہے. ویوو نے جون کے مہینے میں 2,67,612 فون حاصل کیے، جس میں اس سے قبل گزشتہ مہینے مئی کے مہینے میں انہوں نے جو ہے وہ 3,15,600 فون زیادہ امپورٹ کیے تھے. تو صرف چند سو فون کا جو ہے یہ مائنس میں گئے ہیں، اور اچھے خاصے مائنس کیا ہے انہوں نے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً ان کے 48,000 کے قریب فون، 50,000 کے لگ بھگ کم امپورٹ کیے انہوں نے. تو یہ پوزیشن رہی جون کے مہینے میں. مئی کے مقابلے میں جون کے مہینے میں جو ہے، جون کے مہینے میں ٹوٹل فون امپورٹ ہوئے 14,22,137 فون امپورٹ ہوئے. 14,22,137 فون. جبکہ مئی کے مہینے میں، گزشتہ مئی کے مہینے میں 11,45,225 فون امپورٹ ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پلس ہوا ہے اس مہینے. جو جون کے مہینے میں زیادہ فون امپورٹ ہوئے، لوگوں نے زیادہ منگوائے. اس میں اضافہ جو ہوا 2,76,912 فون جون کے مہینے میں زیادہ منگوائے گئے. تو یہ تفصیل آپ کو میں نے بتائی ہے. یہ ٹاپ 10 کی ہے، جون کے مہینے کی ہے یہ امپورٹ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جیسے پاکستان میں ان دنوں اسمبلنگ پلانٹ کے اندر جو میں بتایا بھی ہے آپ کو، اسمبل بہت سے برانڈ اسمبل ہو رہے ہیں، جن میں خاص طور پہ انفینکس ہے، ٹیکنو ہے، آئیٹیل ہے، اب نوکیا بھی اسمبل ہو رہا ہے. اسی طرح دیگر کچھ برانڈ جو ہے وہ اور مزید امپورٹ کرے جا رہے ہیں. تو لیکن اب جو تیسرا کوارٹر شروع ہوگا اس میں مزید اضافہ ہوگا، جو امپورٹ پہ کم اور اسمبلنگ پہ زیادہ زور دیا جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس مہینے گزشتہ ماہ کے مقابلے میں، جون کے مہینے میں مئی کے مقابلے میں تقریباً 2,76,912 فون زیادہ امپورٹ ہوئے. ویوو نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی، مئی میں بھی انہوں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تیزی سے ویوو جو ہے وہ بیٹ کر رہا ہے مختلف برانڈز کو، چائنیز. اب آپ کو میں تفصیل بتا دوں کہ
अप्रैल के महीने में पाकिस्तान में जो फ़ोन इंपोर्ट हुए थे उनमें 10,90,994 फ़ोन इंपोर्ट हुए थे अप्रैल के महीने में। मई के महीने में 11,45,225 फ़ोन इंपोर्ट हुए और यानी इजाफ़ा हुआ अप्रैल के मुकाबले में। और जून में इसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ, तकरीबन मैंने बताया 3.25 लाख का। अब जून के महीने में 14,22,137 फ़ोन इंपोर्ट किए गए। तो पोजीशन टोटल जो हासिल हुआ यानी इस क्वार्टर में जो अप्रैल से लेके जून तक का था, उसमें सेकंड क्वार्टर जो यानी इस 2021 का सेकंड क्वार्टर जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ उसके हिसाब से 36,58,354 फ़ोन इंपोर्ट हुए। ये जो पाकिस्तान में असम्बल्ड हो रहे हैं उसके अलावा है ये फ़ोन जो इंपोर्ट किए गए। मैंने आपको टॉप 10 की पोजीशन बताई, कुछ 6-7 हज़ार 8 हज़ार मज़ीद भी दूसरी ब्रांड है, ये वो मिला के आती हैं, वो अलहदा है। मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। टॉप क्वार्टर में जो टॉप पोजीशन में आया है ना, वो ब्रांड आया है यानी 10वीं पोजीशन, जो टॉप 10 की 10वीं पोजीशन है, उसमें एप्पल ने क्वार्टर में 13,397 फ़ोन इंपोर्ट किए, 10वीं पोजीशन हासिल की। नवी पोजीशन पे नोकिया रहा, उसने 33,688 फ़ोन इंपोर्ट किए। और 8वीं पोजीशन में रियलमी रहा, उसने 1,45,418 फ़ोन इंपोर्ट किए। 7वीं पोजीशन में आईटेल रहा जिसने 1,83,000 फ़ोन इंपोर्ट किए। शॉमी 6ठी पोजीशन पे रहा, इसने 2,77,345 फ़ोन इंपोर्ट किए। 5वीं पोजीशन पे सैमसंग रहा जिसने 3,25,164 फ़ोन इंपोर्ट किए। 4थी पोजीशन पे टेक्नो रहा 4,29,105 फ़ोन इंपोर्ट करके। 3री पोजीशन पे ओप्पो रहा, 4,67,398 फ़ोन इंपोर्ट किए। 2री पोजीशन पे इनफिनिक्स रहा। अब इनकी पोजीशन और यानी 3री और 2री पोजीशन में डबल का फ़र्क है। ये बड़ी एक आपको बात समझाने की है कि इनफिनिक्स ने 8,15,661 फ़ोन इंपोर्ट किए, 2री पोजीशन हासिल की, जबकि 3री पोजीशन में और इनमें तकरीबन समझ लें कि 3.5 लाख से ज़्यादा फ़ोन का फ़र्क है तकरीबन। अच्छा, वीवो ने पहली पोजीशन हासिल की, इसने 9,49,756 यानी 9.5 लाख फ़ोन इंपोर्ट तकरीबन करके पहली पोजीशन, ये सेकंड क्वार्टर है अप्रैल से लेके जून तक का पाकिस्तान में इंपोर्ट का, ये फर्स्ट पोजीशन ओप्पो ने हासिल की है। ये बताने का मतलब सिर्फ ये है कि नशे व फराज कंपनियों के दरमियान आते रहते हैं, वो जो है कुछ जो है वो कम और कुछ ज़्यादा पे कभी कभी हो जाता है, किसी की सेल बढ़ जाती है, किसी वजह से सेल कम हो जाती है। अब जो जंग अब शुरू होने वाली है वो है 3रे क्वार्टर में, ये बहुत तेज़ होगी, लेकिन अब देखें आगे क्या होता है। हमारा काम है आपको इत्तला देना, और ये जो डेटा है ये अनऑफिशियल होता है, इसमें छोटी मोटी गुंजाइश भी रहती है, ये सरकारी गैजेट तो है नहीं जिसकी आपको तफसील दी जाए, मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे 100% नहीं तो 99.9 तो होता है। तफसील आपको हर महीने देता हूँ, मुख्तलिफ दुनिया भर की भी देता हूँ, और पाकिस्तान में जो इंपोर्ट है उसकी भी, सेल की भी, मकबूलियत की भी, सब आपके खिदमत में पेश करता हूँ। आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके दूसरी खबर पे जाने से पहले। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा बड़े जोश व खरोश से मनाई गई, और इस साल बहुत बड़ी तादाद में अल्लाह की राह में जो है कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के करके बहुत बड़ी तादाद में जानवर ज़िबा किए गए अल्लाह की राह में। और
ख़ास तौर पे कराची में तो रिकॉर्ड सेल हुई है। यानी मतलब कहने का है, जानवर नहीं थे दूसरे दिन, पहले दिन से वहाँ मंडियाँ खाली हो चुकी थी, बाद में पाकिस्तान भर से मंगवाए गए और यहाँ हुए। एक बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह 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 यहाँ पर अल्लाह की राह में ज़िबा की है, सुन्नत इब्राहिम अदा करके। तो बहरहाल अल्लाह ताला जिस जिस हमारे दोस्त ने अपनी क़ुव्वत के हिसाब से या जैसे भी कुर्बानी में अपना किरदार अदा किया, हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कुर्बानी कबूल फरमाए और उनके भी कुर्बानी के सिले में अल्लाह ताला उनके भी मामला बेहतर करे। जब ईद का मौका आता है तो बहुत सारे लोग जो है वो हमेशा मुख्तलिफ़ कंपनियां देती हैं, लेकिन एक कंपनी जो है वो बहुत इस मामले में जो है जब से वो वजूद में आई है, वो अपने डीलर्स को ईद, 14 अगस्त, बकरीद, जो भी ऐसे त्यौहार होते हैं उसके अंदर स्पेशली अपने दोस्तों को याद रखते हैं। वो है आईटेल के सरबराह ज़ीशान यूसुफ अपने दोस्तों को भूलते नहीं, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी बड़ा दिन हो। इससे कबल मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ अपने डीलर्स के लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन इन दिनों ज़रा सी कुछ कोरोना की वजह है, दीगर मामलात हैं। लेकिन बहरहाल ज़ीशान यूसुफ कोरोना के दौरान भी किसी को, अपने दोस्तों को नहीं भूले और अभी भी नहीं भूले। ईद उल अज़हा पर खूबसूरत तोहफ़ा इन्होंने मिठाई का भेजा, बहुत आला दर्जे की 2 अदद वो थी और जो फूलों का गुलदस्ता था वो उसका तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन बहुत आला दर्जे का बड़ी मेहनत से तैयार करता और उनकी टीम ने अपने सेलेक्टेड जो उनके पास उनकी तफसील होगी यकीनी तौर पे, क्योंकि एक बन जाती है लिस्ट तो उसके हिसाब से देते। तो ज़ीशान यूसुफ साहब का स्पेशली शुक्रिया है। और एक ख़ास बात जो एक नया उभरते हुए हमारे मार्केट, हमारी इंडस्ट्री में एक शख्सियत आ रही है, वो है डिप्लॉय के सरबराह आसिफ खान। ये बेसिकली मुल्क की मोहब्बत में हमारे बाहर से जो है ये माशाल्लाह बड़े ज़हीन, बड़े काबिल शख्सियत हैं, वहाँ से छोड़ के अपने मुल्क में आए कि अपने मुल्क को जो है वो इन्हें ये समझते हैं कि बाहर से ज़्यादा जो है वो यहाँ काम करने में मज़ा है और उनको अपनी जो दिलचस्पी है वो पाकिस्तानी कारोबार से, आवाम से है और वो आए। डिप्लॉय ने भी बहुत खूबसूरत और अपनी यानी एक बहुत बड़ी ब्रांड का केक भिजवाया दोस्तों को, और जो उनकी लिस्ट में अभी, क्योंकि ताज़ा वो इससे कबल क्योंकि एक्सेल उन्होंने निकाला था, उसके बाद अब डिप्लॉय का नाम आप मज़ीद कई चीज़ों में अभी सुनेंगे। ये नाचीज़ आपको इंशाल्लाह मज़ीद तफसीलात बताता रहेगा। लेकिन शुक्रिया आसिफ भाई आपका कि आपने दोस्तों को याद रखा, करम फरमाओं को याद रखा। आपका केक इंतहाई बेहतरीन था। तो इसी तरह दीगर लोग भी जो हमारे दोस्त अहबाब हैं अपने डीलर्स को उम्मीद है ईद के बाद याद करेंगे कुछ न कुछ छोटी मोटी तकरीब करके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।